हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल राज एजुकेशन सेंटर। कैसे हैं आप सभी। ये जो हम लेक्चर प्रोवाइड कर रहे हैं लाइन एंड एंगल से रिलेटेड टॉपिक है और इसके जितने भी थ्योरेटिकल पॉइंट्स थे वो मैंने आपको जस्ट इसके पिछले वाले लेक्चर में प्रोवाइड कर दिया है। उसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर देंगे। अब हमें जो क्वेश्चंस हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड हो या कोई बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन सारे स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है। तो बने रहें हमारे लास्ट तक वीडियो में और एंड तक देखें, क्योंकि जब तक आप लास्ट तक नहीं देखेंगे तो आपके सारे डाउट नहीं क्लियर हो पाएंगे। जब डाउट नहीं क्लियर हो पाएंगे तो आप कैसे सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि हम सभी लोग क्या करते हैं, पढ़ाई तो एजुकेशन ले लेते हैं लेकिन उसके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते हैं। रट्टा मारने से कुछ नहीं होता है। आपको अगर प्रैक्टिकली उसको सॉल्व करना है तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करने पड़ेंगे। जो भी स्टूडेंट्स ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि कोई भी अपडेशन हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको पहले मिल सके। तो आइए देखते हैं जो क्वेश्चन यहाँ पर गिवन है। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, इफ PQ पैरेलल RS, यानी कि PQ एक लाइन है और RS एक लाइन है और ये दोनों लाइनें जो है समांतर रेखाएं हैं, पैरेलल लाइन है। अब इनके बीच में हमें जो एंगल ये दिए हुए हैं उसके बाद में यहाँ पर ये एंगल x बन रहा है, इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। तो कैसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं, तो आइए देखते हैं। आपको मैंने टॉपिक पढ़ाया था। अब ये जो लाइन है पैरेलल लाइन है और यहाँ पर ये 57 एंगल दिया हुआ है। अगर मैं यहाँ से देखूं तो ये जो एंगल है इस वाले एंगल के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि 57 जो एंगल दिया हुआ है ये कौन सा एंगल कहलाएगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कहलाएगा। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल में ये 57 है तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, 57 ही हो जाएगा। अब ये 57 हो जाता है, तब उसके बाद में आपको मैंने ये भी बताया था लीनियर पेयर में मैंने ये बताया था कि इस तरह से जब एंगल है ये मान लेते हैं 57 है और हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो इन दोनों का अगर हम सम कर देते हैं x + 57 = 180, तो हमारी वैल्यू निकल कर आ जाएगी। तो यहाँ पर x इसको सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, 180 - 57। तो x की वैल्यू दोस्तों कितना निकल के आ जाएगा, 180 में आपको 57 सब्ट्रैक्ट करना है। 10 में 7 जाएगा 3 बचेगा, यहाँ पर आपका 7 में 5 जाएगा तो 2 बचेगा, 123 आपका ये आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर गिवन है, क्वेश्चन नंबर 2। इन फिगर L1 पैरेलल टू L2, L1 पैरेलल है L2 के, ये लाइन दोनों पैरेलल लाइन है और इसके बाद में हमें ये x की वैल्यू फाइंड आउट करना है, ये वैल्यू फाइंड आउट करना है। और ये आपको क्या दिख रहा है, ट्रायंगल दिख रहा है। मैंने आपको ये भी ट्रायंगल में बताया था कि त्रिभुज के जो तीनों एंगल्स होते हैं उनका जो सम होता है 180 डिग्री होता है। इनको आप ऐड करेंगे तो 180 ही आएगा। अब एक चीज और मैंने बताया था कि वर्टिकल अपोजिट एंगल भी मैंने पढ़ाया था। वर्टिकल अपोजिट एंगल क्या होता है, उसी के जस्ट सामने का जो एंगल होगा वो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 100 हो जाएगा। और उसके बाद में ट्रांसवर्सल लाइन के, ये मान लेते हैं ट्रांसवर्सल लाइन है और ये दोनों आपकी ये पैरेलल लाइन लगी हुई है। अब यहाँ पर x ये दिया है और 100 ये दिया है, तो इसमें सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल लाइन के मैंने आपको पढ़ाया हुआ था कि x + 100 = 180 के इक्वल होता है। जब सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल लाइन होता है तो दोनों एंगल का सम 180 के इक्वल होता है। तो x कितना निकल के आएगा दोस्तों, 180 - 100। तो x की वैल्यू कितनी आएगी दोस्तों, 80 डिग्री आ जाएगी। यही आपका यहाँ पर आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका गिवन है, AB पैरेलल टू CD, फाइंड द वैल्यू ऑफ y की वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है और ये फिगर दिया हुआ है और यहाँ पर y की वैल्यू, y एंगल हमें फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, यहाँ पर एक पैरेलल लाइन और यहाँ ड्रा कर लेते हैं। ये पैरेलल लाइन मैंने ड्रा किया है। तो यहाँ से पैरेलल लाइन से इंटीरियर एंगल जो अल्टरनेट होंगे ये 35
एंगल है, तो ये भी आपका कितना हो जाएगा दोस्तों, 35 एंगल हो जाएगा। अब इसके बाद में ये जो लाइन दिख रही है यहाँ पर 140 का एंगल बना हुआ है, 140 का एंगल ये है, तो ये कितना एंगल हो जाएगा, 40 का हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से लीनियर पेयर के मदद से हम करेंगे, 140 है तो ये लाइन जो होगी 180 की होगी, और यहाँ से माइनस कर देंगे 180 में से 140 को, तो 40 डिग्री आपका यहाँ पर आ जाएगा। अब ये 40 होगा तो ये भी आपका इसी से 40 डिग्री आ जाएगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। अब ये देखिए y की वैल्यू हमें निकालना था, तो इनको हम ऐड कर देंगे 40 प्लस 35, 40 प्लस 35 ऐड करेंगे तो कितना वैल्यू आ जाएगा, 75। इसका ये राइट आंसर आएगा, y की वैल्यू 75 ये एंगल आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले आपको कैसे निकालना है, ये ट्रायंगल लेना है ABC, इस ट्रायंगल को हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू 180, क्योंकि त्रिभुज में क्या होता है, ट्रायंगल में तीनों एंगल का जो सम होता है 180 होता है। तो एंगल A की वैल्यू जो दी है 40 है, और एंगल B हमें फाइंड आउट करना है, एंगल C की वैल्यू आपकी 90 है, 180, क्योंकि ये 90 आपको एंगल दिख रहा है, गिवन नहीं है, लेकिन ये एंगल आपको जस्ट लाइक एज अ 90 ही आपको दिख रहा है। तो यहाँ पर क्या वैल्यू आ जाएगा, एंगल B प्लस 130 इक्वल टू 180, एंगल B इक्वल टू हो जाएगा 180 माइनस 130, तो एंगल B की वैल्यू दोस्तों निकल के आएगी 50। यहाँ से आपकी वैल्यू कितनी निकल के आई है, 50 निकल के आई है, ये आपकी 50 डिग्री आई है। अब हमें फाइंड आउट करना है x की वैल्यू, तो ये वाले ट्रायंगल को लेंगे, यहाँ पर आप इस एंगल को इलेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर ट्रायंगल आपको कौन सा लेना है, अब BDE, BDE में अगर आप देखते हो तो क्या निकल के आता है, यहाँ पर भी सेम वही काम करना है, x प्लस 50 प्लस 100 इक्वल टू 180, तो x प्लस 150 इज इक्वल टू 180, तो x इक्वल टू 180 माइनस 150, तो x की वैल्यू कितना निकल के आएगा दोस्तों, 30 डिग्री। ये आपका यहाँ पर x की वैल्यू 30 निकल के आई है। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें दोस्तों, और ज़्यादा से ज़्यादा आपका ये सहयोगी हमें मोटिवेट करता है। तो थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट।